उस दिन हमारे मथुरा के मंच पर थे आदरणीय मैम जी। देखिए ताली पिटाने से काम नहीं चलेगा, ताली बिल्कुल बजाइए, जोर से बजाइए। अभी बजा लोगे तो फायदे में रहोगे ना, अगले जन्म में घर घर बजाना पड़ेगा। वाह भाई साहब आवाज बढ़ा दीजिए, हमारी कम है। हेलो, चलिए। मां शारदे को प्रणाम करता हूँ, आप सबकी पावन उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। आज की अध्यक्षता कर है आदरणीय राधेलाल दादाजी। बड़ी अनमोल दौलत है, दुआ ले लो बुजुर्गों की। वाह, कि नए कमरों में अब चीजें पुरानी कौन रखता है, और बुजुर्ग लोग अगर हमारे बीच में स्नेह के लिए, आशीष के लिए उपस्थित हों तो इससे बड़ा सौभाग्य नहीं हो सकता है। किसी ने कहा कि नए कमरों में अब चीजें पुरानी कौन रखता है, परिंदों के लिए कुंडों पे पानी कौन रखता है। एक आप जैसे लोग हैं जो संभाले हैं विरासत को, वरना सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है। वाह, प्रेम का कवि हूँ, लेकिन स्थितियां परिस्थितियों से जूझना पड़ता है, तो कलम जिधर भी चली गई, क्योंकि कवि को लोग पागल ही कहते हैं। और तब कविता से शुरुआत हो गई। विश्वास जी ने कह दिया कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, तो कवियों को तो आधा पागल संसार कहता है। इसलिए कलम किसी क्षेत्र की बाध्यता नहीं है। आइए मैं रचना से जोड़ता हूँ। स्वागत भैया। प्रेम का ही शुरू सिलसिला कीजिए, वाह वाह, प्रेम का ही शुरू सिलसिला कीजिए, ना किसी से भी शिकवा गिला कीजिए। 4 दिन का है जीवन, जियो प्यार से, मुस्कुरा कर सभी से मिला कीजिए। वाह, मुस्कुरा कर आवाज बढ़ा दीजिए भाई साहब। मुस्कुरा। आज हमारे पास 2 दिन पहले फोन पहुंचा, सुरखान भाई ने कहा कि मैं जी हमारे बेटे का मुंडन है, तो हमने कहा खुद के बेटे का। तो कहा कैसी बात कर रहे हो, हमने कहा नहीं, लोग कहते हैं कि हमारे भैया के बेटे का है, हमारे दीदी के बच्चे का है, तो हमने पूछ लिया कि तुम्हारे खुद के बेटे का है, तो कहा भाई साहब नहीं, इनकी सगी पत्नी के बेटे का है। तो कहा कि हमने कहा चलो कोई बात नहीं, आप मुंडन है तो आना तो है ही है। आपके आंगन में पहली बार उपस्थित हुआ हूँ, देखिएगा। जो लिखा आज तक बस तुम्हारे लिए, जो लिखा आज तक बस तुम्हारे लिए, हर कथा गीत का रस तुम्हारे लिए, भावनाओं को मेरी समझ लो प्रिय, भावनाओं को मेरी समझ लो प्रिय, दिल मेरा कितना बेबस तुम्हारे लिए। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। तुमको पाकर। हमारे शैलेंद्र भाई के अनुज हैं, हमने रमा खेरे में कविता पाठ साथ किया था। स्मृतियां हैं, लेकिन जिंदगी में स्मृतियों का कोई मोल नहीं होता है। आइए रचना से जोड़ता हूँ कि तुमको पाकर मैं खोना नहीं चाहता, क्या बात, वाह। हंसते हंसते मैं रोना नहीं चाहता, मीत दूरी न हमसे बनाना कभी, जख्म कोई भी ढोना नहीं चाहता। वाह 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 भैया वाह। कि जख्म देकर न मरहम लगाया करो, बेवजह ना यूं दिल को जलाया करो। प्रेम तुमको भी है दिल मेरा जानता, वाह, पास आकर न यूं दूर जाया करो। वाह। कि अगर इतनी भी मजबूरी न होती, अगर इतनी भी मजबूरी न होती
हमारी आपसे दूरी न होती, मिलन की तो कहानी लिख दिया था, बिछड़ने की कभी पूरी न होती, और हमारी जिंदगी कायम है वरना तुम्हारी मांग सिंदूरी न होती। क्या बात, वाह, हमारी जिंदगी कायम है वरना, क्या बात, बहुत मिलन की बहुत। तो कहानी लिख दिया था, बिछड़ने की कभी पूरी न होती, हमारी जिंदगी कायम है वरना तुम्हारी मांग सिंदूरी न होती। कि दिल की बातें तुम्ही से ही करता हूँ मैं, वाह, एक एहसान है जिस पे मरता हूँ मैं। क्या बात भाई, वाह, नेह की तुम नदी जिससे पावन हूँ मैं, नित्य ही उसमें स्नान करता हूँ मैं। वाह भैया वाह। और समय की विसंगतियां होती हैं कि जो सहारा था वही अब बेसहारा हो गया है, जो सहारा था वही अब बेसहारा हो गया है। क्या बात, वाह, लग रहा अब वक्त का कोई इशारा हो गया है। वाह वाह वाह, लगता है जो सहारा था वही अब बेसहारा हो गया है, लग रहा अब वक्त का कोई इशारा हो गया है। जो कभी रिश्तों की बागों को रहा है सींचता, जो कभी रिश्तों की बागों को रहा है सींचता, धीरे धीरे रिश्तों का ही लकड़हारा हो गया है। वाह वाह, रिश्तों का लकड़हारा हो गया है, वाह। जो सदा रिश्तों की बागों को रहा है सींचता, धीरे धीरे रिश्तों का ही लकड़हारा हो गया है। तो समय के साथ परिवर्तन होना चाहिए। और आपके साथ एक गज़ल से रूबरू कराता हूँ, और उस गज़ल के साथ हमारे परम आदरणीय दादा सरल जी, कठिन लिखना सरल है, सरल लिखना कठिन है। क्या बात, वाह। और मनीष मगन चाचा जी बैठे हुए हैं, इनके गीतों का तो मैं निःशब्द हूँ, प्रशंसा के योग्य नहीं हूँ। वृंदावन की नगरी में जो राधे कृष्ण के प्रेम को जो नए रूप में अवतरित करा दिया, वहाँ लोगों ने कहा क्या द्वारिका फिर से आ गई है क्या? तो हमने कहा द्वारिका नहीं आए, द्वापर युग आ गया। क्या बात, वाह। युग के पीछे चलो, द्वारिका तो है ही वाकई में। तो एक युग पहले चले गए, वो प्रेम था। और माँ सरस्वती की कृपा है कि गीतकार को गला मिल जाता है तो सोने पे सुहागा होता है। माँ ने वो सब कुछ दिया है, और आप सभी के आशीष से हम लोगों ने भी कुछ ना कुछ सीख लिया है। मैं कभी नहीं हूँ, लेकिन सीखा आप ही लोगों से, कहीं न कहीं आप सबके चरणों के कण मिल गए तो साहित्य की यात्रा। क्या बात भाई, वाह वाह। आइए गजल पढ़ना चाहता हूँ। स्वागत है, स्वागत भैया, वाह। कि मैंने जिंदगी में जो सीखा है और जो जिंदगी के साथ होता, आपने भी जिंदगी की बात कही, आपने भी जिंदगी की बात कही, और सबकी जिंदगी अपनी अपनी है। देखिएगा, हर घड़ी आजमाती रही जिंदगी, हर घड़ी आजमाती रही जिंदगी, कुछ न कुछ तो सिखाती रही जिंदगी। कुछ न कुछ तो सिखाती रही। हर घड़ी आजमाती रही जिंदगी, कुछ न कुछ तो सिखाती रही जिंदगी। राह की ठोकरों से न घबराई है, राह की ठोकरों से न घबराई है, अपने मंजिल को जाती रही वाह, वाह। जिंदगी। वाह, कुछ बहुत न बढ़िया, कुछ वाह। तो सिखाती सिखाती रही जिंदगी। राह में कोई पिछड़ा मिला अजनबी, उसको अपना बनाती रही क्या बात, वाह। जिंदगी। क्या बात, वाह। कुछ न कुछ तो सिखाती सिखाती रही जिंदगी। क्या बात भाई, वाह। जख्म अपनों या गैरों से जो भी मिले, जख्म अपनों या गैरों से जो भी मिले, खुद ही मरहम लगाती रही
जिंदगी क्या बात, वाह वाह। हर घड़ी आजमाती रही जिंदगी, कुछ न कुछ तो सिखाती रही जिंदगी। बहुत सुंदर भैया, वाह वाह मयंक जी। आपके प्रेम का है असर यूं रहा। वाह वाह भाई वाह, बहुत 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 आभार। आपके प्रेम का है असर यूं रहा, बिन पिए लड़खड़ाती रही जिंदगी, वाह। लड़खड़ाती रही वाह, वाह। जिंदगी। आपके जो लोग पीकर लड़खड़ाते हो माला पहना दे। प्रेम में लड़खड़ाना अलग बात है और पीकर लड़खड़ाना अलग बात है कि आपके प्रेम का और उम्र में लड़खड़ाना अलग बात है। जी जी। हमारे चंदन भाई ने मुंबई से लिखा कि तन का श्रृंगार करना अलग बात है, मन का श्रृंगार करना अलग बात है। मैं कहता हूं कि पीकर के लड़खड़ाना अलग बात है, प्रेम में लड़खड़ाना अलग बात है, और उम्र जब जवाब दे तो अपनी परिस्थिति और शरीर से लड़खड़ाना अलग बात है। बात सब अलग अलग है, कोई एक दूसरे की बात नहीं करता, लेकिन फिर भी झगड़े में उलझे रहते हैं कि आपके प्रेम का है असर यूं रहा, बिन पिए लड़खड़ाती रही जिंदगी। क्या बात, वाह। और आप सबके सानिध्य का प्रभाव है कि रचना चिंतन कहाँ पहुँच जाए कि उम्र से प्रतिभा का सगा नाता नहीं कोई, हमेशा दर्द गाता आदमी गाता नहीं कोई। वाह वाह। कि सांस अंतिम उखड़ने लगी तब लगा, सांस अंतिम उखड़ने लगी तब लगा, व्यर्थ ही छटपटाती रही जिंदगी। जोरदार ताली। सांस अंतिम उखड़ने लगी तब लगा, व्यर्थ ही छटपटाती रही जिंदगी, हर घड़ी आजमाती रही जिंदगी। और एक छोटा सा गीत, वहाँ गीत पढ़ने का अवसर नहीं मिला, समय की बाध्यता थी। आदरणीय मगन चाचा जी हमारे हैं, आदरणीय सरल चाचा जी हैं, तो आपकी उपस्थिति में एक गीत रखता हूँ। स्वागत भैया, स्वागत है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मयंक जी के लिए एक बार तालियां बजा दीजिए। बहुत बढ़िया भैया, वाह। बहुत आभार। कि बहुत दिन हो गए बिछड़े हुए, अब बैठ लो कुछ पल। वाह, बहुत दिन हो गए बिछड़े। बहुत दिन हो गए बिछड़े हुए, अब बैठ लो कुछ पल, न जाने फिर दोबारा कब मिलो, कोई न जाने कल। वाह वाह वाह। गीत क्या बन सकता हूँ। धरा करती प्रतीक्षा अपने रसमय नेह बादल की। वाह। धरा करती प्रतीक्षा अपने रसमय नेह बादल की, अगर दो बूंद तुम बरसो, बुझा लूं प्यास इस दिल की। क्या बात भाई, वाह। ये मन सागर हुआ है पूर्णिमा के ज्वार सा विह्वल। ये मन सागर हुआ है पूर्णिमा के ज्वार सा विह्वल, न जाने फिर दोबारा कब मिलो, कोई न जाने। क्या बात भाई, वाह 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 वाह। बहुत दिन हो गए बिछड़े हुए, अब बैठ लो कुछ पल, थिरकती हैं घटाएं
याद की आंखों के आंगन में वाह वाह, थिरकती हैं घटाएं, याद की आंखों के आंगन में उतरती आ रही हैं वेदनाएं दग्ध जीवन में। वाह मयंक भैया वाह। जरा सा चैन मिल जाए तुम्हारा यदि मिले संबल, बहुत दिन हो गए बिछड़े हुए अब बैठ लो कुछ पल। क्या बात भाई वाह। न जाने फिर दोबारा कब मिलो, कोई न जाने कल। और गीत का अंतिम अंग है। स्वागत भैया स्वागत। नहीं कुछ भी बचा है जिंदगी में शेष पाने को, नहीं कुछ भी बचा है जिंदगी में शेष पाने को, तुम्हारे प्रेम की चितवन बहुत है गुनगुनाने को। नहीं कुछ भी बचा है जिंदगी में शेष पाने को, तुम्हारे प्रेम की चितवन बहुत है गुनगुनाने को। वाह भैया वाह। ये दिल कल भी रहा है आज भी है और होगा कल, न जाने फिर दोबारा कब मिलो, कोई न जाने कल। बहुत दिन हो गए बिछड़े हुए अब बैठ लो कुछ पल, न जाने फिर दोबारा कब मिलो, कोई न जाने कल। आप यूं ही सदा मुस्कुराते रहें, आप यूं ही सदा मुस्कुराते रहें, नेह दीपक जहां में जलाते रहें, हर अंधेरा रहे दूर यूं आपसे चांदनी सा सदा जगमगाते रहें। क्या बात। बहुत वाह। बहुत धन्यवाद। बहुत दिन हो गए बिछड़े हुए न जाने कब मिलो तुम। मैं एक निवेदन करूंगा कि हमारे बीच के 2-3 कवि ही बचे हुए हैं, जिस तरह जितने शांति से बैठे हुए हैं। मैं एक बार फिर आपसे कहूंगा कि बस आधे घंटे की बात है, आप लोग बैठे रहेंगे तो हमारे कवियों को लगेगा कि जहां हम आए थे हमारा आना सफल हुआ और सरौती गांव के लोगों ने हमें अच्छे से सुना। भाई मयंक जी ने बहुत बढ़िया बात कही। अगर हम लोग अपनी ज़िंदगी में देखें, तमाम लोगों को मैंने देखा कि घर में पत्नी से, घर में माँ से, घर में भाइयों से लड़के गए और फिर लौटे नहीं। ये ज़िंदगी का एक एक पल बड़ा कीमती होता है, इसलिए अपने लोगों से बहुत बना कर रखना है। मैं मयंक जी से कहूँगा, ये पंक्तियाँ तब जन्म लेती हैं लेखपाल जी, जब सहारा श्री जैसे व्यक्ति की लाश लखनऊ में 2 दिन रखी रहती उसकी पत्नी, उनका बेटा मुखाग्नि नहीं देने आता। आप सोच लीजिए, जिस बाप ने अपनी बेटे की शादी में 500 करोड़ रुपए खर्च किए हों, क्या अरमान रहा होगा। वो बेटा उनकी लाश पर फूल चढ़ाने, उनको मुखाग्नि देने नहीं आया। तब 4 पंक्तियां मैं आपसे कहता हूं अगले कवि की अगवानी में कि अपने न बैर बांधे इतना बनाए रखना।